हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आप देख रहे हैं एचपी टैट नॉन मेडिकल का 2021 का जून का पेपर, जिसमें हम केमिस्ट्री पोर्शन करेंगे। मैथ पोर्शन हम सारे सॉल्व कर चुके हैं अभी तक। मैथ सेक्शन आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और केमिस्ट्री के हम 2021 का एक पेपर और 2022 का एक पेपर हम सॉल्व कर चुके हैं, उसे भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं दोस्तों। और आज दोस्तों हम करेंगे जून 2021 का पेपर। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कीजिए Cr की, ठीक है, जिसमें K2Cr2O7, इसमें क्रोमियम की क्या क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कीजिए। तो देखो हमें क्या करना है, इसमें देखो ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या करते हैं, आपको देखना है कितने मॉलिक्यूल है आपके के 2 है तो 2 लिख लो। अब आपको ऑक्सीडेशन स्टेट्स याद होनी चाहिए, ठीक है। वो वीडियो आप पहले ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ लीजिएगा कि कैसे निकालते हैं। मैं यहाँ पर जनरल बता देता हूँ। तो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इसकी +1, ये लिख दिया, प्लस देखो कितने मॉलिक्यूल है, 2, तो 2, और Cr को हमने मान लिया X अभी, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7, ठीक है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2, इसको रख लिया 0 के, क्योंकि इसमें कोई चार्ज नहीं है। इसमें कोई चार्ज होता होल में -1 तो उसको इक्वल टू के परे को लिखते हैं, परंतु कोई चार्ज नहीं है इसमें, तो इसे 0 लिखेंगे, 0। अब देखो 2 एकम 2, 2x, 7 दूनी 14, 0, 2x इजिकल टू 14 - 2 12, तो x इजिकल टू 12/2, तो आ गया 6। ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई 6, आंसर डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स द आयन्स आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है पहले तो आपको पता होना चाहिए। आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर क्या होते हैं दोस्तों? आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर वो होते हैं जिनका क्या है, जिनमें डिफरेंट आपके उनका कुछ एटॉमिक नंबर कुछ भी हो, पर उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, डिफरेंट एलिमेंट हैव अ सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। डिफरेंट नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे कि अब आप देखोगे इनमें फाइंड करना है कि आइसो इलेक्ट्रॉन कौन है। मतलब क्या है कि एलिमेंट अलग अलग होंगे परंतु क्या इलेक्ट्रॉन सेम होंगे उसमें। जैसे कि आप देखो ये सोडियम है, ये मैग्नीशियम है, ठीक है। सोडियम का जो नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर इसका होता है सोडियम का 11, ठीक है। पॉजिटिव है तो मतलब क्या है, इसमें से एक पॉजिटिव का मतलब क्या है कि इसका क्या एक इलेक्ट्रॉन चला गया इससे, तो -1 कर देंगे तो बच के 10। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 10। मैग्नीशियम है, ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना है, 12, ठीक है। 12 मतलब +2, तो मतलब क्या कि 2 इलेक्ट्रॉन्स के चले गए, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स में कम है, ठीक है, +2, तो इसका मतलब क्या है -2, तो आ गया 10, ठीक है। क्या आ गया 10, ठीक है। तो ये आपका क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है आपका, दोनों में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसका निकालते हैं। देखो इसमें से अब देखो आप क्या है, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करो। पहला ये आ गया, ठीक है, तो हमारे चलो हमने ये मान लिया। अब क्या है हमारे पास बोथ A एंड C, ठीक है, तो मतलब C को चेक करते हैं। B को जरूरत नहीं, B तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, B तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। अब C चेक करते हैं, सोडियम, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन कितना एटॉमिक नंबर है, 10, ठीक है, सॉरी 11, ठीक है। और इसमें एक पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव है, देखो पॉजिटिव है, तो मतलब क्या है कि इसमें क्या प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा होगी, मतलब इसका एक इलेक्ट्रॉन भाग गया है, तो आ गया -1, तो आ गया 10। अब यहाँ आ गया ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, ठीक है, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव। ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर, देखो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 8 होती है, ठीक है, 8 होती है एटॉमिक नंबर। इसमें 2 नेगेटिव है, 2 नेगेटिव मतलब क्या है,
इसमें क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, जहाँ अगर ऊपर नेगेटिव तो उसको प्लस करो, अगर पॉजिटिव है तो माइनस कर दो। तो इसमें 2, तो इसमें प्लस कर दो इसको 2, तो ये आ गया 10। इलेक्ट्रॉनों की संख्या फिर से क्या होगी, 10 होगी। तो ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, मतलब क्या, ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, बोथ ए एंड सी, डी आंसर। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। देखो ध्यान रखिएगा कि जो रूम टेम्परेचर पे जो लिक्विड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। एक तो ब्रोमाइन है, ठीक है, और कौन सा, मरकरी, एक मरकरी। ये दो सिर्फ जो होते हैं रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं, कौन सा, ब्रोमाइन एंड मरकरी, ठीक है, ब्रोमाइन एंड मरकरी, ठीक है, मरकरी, ये दो, ठीक है। बाकी जो आपके ये सीजियम है, ठीक है, जो आपका सीजियम है, रुबिडियम है, फ्रेंसियम है, गैलियम है, ये क्या होते हैं, बिकम लिक्विड एट और जस्ट अबव रूम टेम्परेचर। थोड़ा सा रूम टेम्परेचर को जब बढ़ाओगे उससे ऊपर ये लिक्विड हो जाते हैं, ठीक है। मतलब मेल्टिंग पॉइंट क्या है, कम है, परंतु जो आपका मेल्टिंग पॉइंट होते हैं रूम टेम्परेचर पे वो सिर्फ सीजियम एंड सॉरी ब्रोमाइन एंड मरकरी होता है, ठीक है। तो इसका आंसर है बी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। देखो हमेशा ध्यान रखना, मोलैरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, ठीक है, मोलैरिटी होती है टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, सिंपल सा याद रखो इसे, मोलैरिटी आपका टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। 35वां क्वेश्चन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। देखो किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ करेक्ट ऑर्डर क्या है इसका, देखो इसका आंसर है सी। अब क्यों है सी, इसका एक्सप्लेनेशन बताता हूँ आपको। देखो कि जो आपका लुईस एसिड इज द सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अनदर सब्सटेंस। अब आपका क्या है, एसिड क्या होते हैं कि जो सब्सटेंस एक्सेप्ट करते हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मतलब 2 इलेक्ट्रॉन या 1 इलेक्ट्रॉन के पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो अपनी तरफ एक्सेप्ट करेंगे वो होते हैं आपके स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। BCl3 इज ए स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड देन FbF3। BF3 से स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड है BCl3, क्यों है, क्योंकि जो इसकी इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन है आपकी, किसकी इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन है आपकी BF3 की उसमें जो बोरोन है B है उसकी इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन क्या है 1s2 2s2। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरियम बोरोन, ठीक है, 5 है, तो क्या आएगी इसकी 1s2 2s2, 2 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, तो कितना आ गया 5, ठीक है। तो इसकी ये और इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं 3, ये वाले आउटर मोस्ट शेल में इसके। तो इसका जो आप एक्साइटेड स्टेट बनाओगे वो बनाओगे इस तरीके से, एक इसमें चल जाएगा, देखो इस तरीके से नहीं होगा, ये एक्साइटेड स्टेट में है, नॉर्मल स्टेट में जो इसके ऑर्बिटल्स में इसका भरेगा वो कैसे भरेगा, इस तरीके से। ये देखो बोरोन है बी ग्राउंड स्टेट में, देखो इस तरीके से, एक 2s2 में जाएगा, एक 2p1 में जाएगा, परंतु क्या ये एक्साइटेड स्टेट में क्या ये एक इसको इस पे दे देगा, एक ये इस ऑर्बिटल को दे देगा, इलेक्ट्रॉन अपना शेयर कर लेगा कि तू ले ले इसको, ठीक है। तब क्या होगा, बोरोन का 3 हो गए, तो फ्लोरीन क्या करेगा BF3 में फ्लोरीन क्या करेगा, BF3 में फ्लोरीन क्या करेगा, एक शेयर कर लेगा, एक फ्लोरीन इसके साथ अपना इलेक्ट्रॉन, क्योंकि फ्लोरीन के पास कितना होता है, एक की कमी होती है, ठीक है, एक की कमी होती है फ्लोरीन के पास, ठीक है। तो फ्लोरीन क्या करेगा, एक फ्लोरीन इसके साथ इलेक्ट्रॉन बना लेगा, एक इसके साथ एक इसके साथ, ठीक है, इसके साथ बना लेगा। तो इसमें क्या होगा कि इनके बीच की जो देखो जो फ्लोरीन होता है आपका फ्लोरीन होता है जो उसकी इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन देख क्या होती है, उसका एटॉमिक नंबर 9 होता है, तो उसकी इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन क्या 1s2 2s2 2p5, ठीक है। इसमें इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं 2p5, देखो इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसलिए शेयर कर लेता है बोरोन के साथ एक, ठीक है। तो उसमें क्या होता है आपका F हैज़ 2 ऑर्बिटल हैज़ 3 लोन पेयर्स, ठीक है, आल्सो BF3 2p ऑर्बिटल इज द सेम इन साइज, ठीक है, जो 2p एंड 2p ऑर्बिटल है, देखो बोरोन में भी 2p ऑर्बिटल है, देखो इसमें लास्ट में भी इसमें भी 2p ऑर्बिटल है, ठीक है। और जो हम बोरोन में है बोरोन में भी इसमें क्या है 2p है, देखो 2p है बोरोन में भी, ठीक है, ये भी 2p है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि ऑर्बिटल इन सेम साइज एंड देयरफॉर एनर्जी सेम एंड गुड मैच टू ओवरलैप। इसका क्या है कि जो 2p
ओवरलैपिंग हुई है इनके बीच, ये क्या होती है, ये एनर्जी सेम टाइप की तरह की एनर्जी होती है, गुड मैच टू ओवरलैप। जैसे आप और आपका जो आपकी उम्र का जो आपका दोस्त होता है आपकी उसके साथ ज़्यादा बनती है, बड़ी उम्र वालों से कम बनती है। क्यों? क्योंकि आपके सोच विचार सोचने की क्षमता सब सेम होती है, तो क्या ज़्यादा ओवर जो तो ज़्यादा बॉन्डिंग होती है आपकी। वैसे इनके बीच है कि टू पी जो सेम साइज एंड एनर्जी है, सेम गुड मैच टू ओवरलैप, एंड बी इज एक्सेप्टिंग लोन पेयर फ्रॉम एफ। जो एफ के पास एक लोन पेयर, देखो एक लोन एक्सेप्ट कर लेगा आपका बोरो, बी इज एक्सेप्टिंग बोरोन, एंड रिजल्ट बी हैज नो वीकेंट ऑर्बिटल टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर सब्सटेंस एंड बैक बॉन्डिंग बिटवीन 2p ऑर्बिटल ऑफ बी एंड एफ। ठीक है, तो मतलब क्या है कि ये जो बी एफ है, बी एफ थ्री है, ये हो जाएगा स्टेबल, एक तरह से ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, इनकी बॉन्डिंग अच्छी है, किसी और दोस्त को मान नहीं रहे अपने पास। ये बोल रहे हैं बी एफ थ्री बोल रहे हैं कि हमारे को कोई और दोस्त नहीं चाहिए, हमारी दोस्ती तो बहुत तगड़ी है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन को क्या है एक्सेप्ट नहीं करेगा। और लुईस एसिड क्या होता है, लुईस एसिड सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जी बी एफ थ्री बोलेगा जी मेरे को नहीं चाहिए, अब बहुत मुश्किल से करेगा ही नहीं, मना करेगा। तो इसलिए क्या है वीक एसिड होगा, क्योंकि लुईस एसिड क्या होता है, लुईस जो एक्सेप्ट करता है, तो मतलब बी एफ थ्री तो एक्सेप्ट करने को मना करा, तो क्या है वीक एसिड होगा। ठीक है, कंपेरिजन करें हम, अगर बी एफ थ्री का कंपेरिजन हम करें बी सी एल थ्री के साथ, बी सी एल थ्री में क्या, सी एल इज इंक्लूडिंग अ 17 ग्रुप एलिमेंट लाइक एफ, सो इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन ऑफ जो आपका क्लोरीन है। ठीक है, बी सी एल थ्री क्लोरीन है, गलत है क्लोरीन। ठीक है, जो आपकी इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन क्लोरीन की है वो क्या होगी आपकी बी एस टू बी पी फाइव। ठीक है, तो इसमें क्या है 3p हो गया इसमें लास्ट में, ये क्या गया 3p आ गया, और बोरोन की कितनी थी 2p, तो 3p जो बॉन्डिंग होगी 3p ऑर्बिटल ऑफ सी एल हैज़ हायर एनर्जी, तो सी एल की हायर एनर्जी होगी, एंड 2p ऑर्बिटल ऑफ बी बोरोन, बी सी एल थ्री में बोरोन। ओवरलैप इज नॉट बैकर ऑकरिंग ड्यू टू द एनर्जी डिफरेंस, क्योंकि एनर्जी में डिफरेंस होगा, सी 3p की और एनर्जी ज़्यादा होगी, हाई होगी, बी 2p की कम होगी। वही कि आपसे बड़ी उम्र का है जो 30 साल का बंदा, 20 साल के बंदे, आपकी क्या ज़्यादा मैच नहीं करेगी इनसे वाइब्स, तो ज़्यादा बॉन्डिंग नहीं होगी, आपकी दोस्ती अच्छी नहीं होगी। नॉट बेटर ऑकरिंग ड्यू टू द एनर्जी डिफरेंस, इलेक्ट्रॉन इज हायर एनर्जी 2p ऑर्बिटल डजंट जंप इनटू 2p ऑर्बिटल। और ये क्या, ठीक है, उसके वजह से क्या होगी, ये क्या करेंगे, इनकी बॉन्डिंग अच्छी नहीं होगी, देयरफॉर बी हैज़ वीकेंड ऑर्बिटल टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर सब्सटेंस एंड एक्ट एज स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड। तो क्या करेगा, ये बोलेगा भाई तू आ जा, इलेक्ट्रॉन को दोस्ती किसी और को दोस्त बनाने की सोचेगा, तो ये बोलेगा बी हैज़ वीकेंड ऑर्बिटल टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा ये, देन जो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन वो क्या है लुईस एसिड, तो ये क्या होगा, अच्छा लुईस एसिड होगा बी एफ थ्री के मुकाबले। ठीक है, तो क्वेश्चन में आते हैं वापिस। ठीक है, अब देखो तुमने क्या बोला, बी सी एल थ्री ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बी एफ थ्री से। ठीक है, तो ये वाला ठीक है, यहाँ भी ये नहीं दिया, यहाँ भी ये नहीं दिया, यहाँ भी ये नहीं दिया है। ठीक है, ये इसमें दिया कि बी सी एल स्ट्रॉन्ग एसिड है बी एफ थ्री से ग्रेटर देन। ठीक है, और बी बी आर इससे भी होगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, इसमें होगा 4 इसमें होगा 4p5। ठीक है, तो 4 की, और बोरोन का कितना है 2p। ठीक है, तो 4p और 2p में क्या है एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा आ जाएगा फिर से बोरोन्स में, तो ये इससे भी बड़ा होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से डाउन जा रहा है नीचे को। ठीक है, तो मतलब बी एफ थ्री ज़्यादा कम स्ट्रॉन्ग एसिड है, बी सी एल उससे कम है, बी बी सी एल उससे ज़्यादा है, और बी बी आर उससे ज़्यादा है स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसका आंसर है सी। इसका एनर्जी डिफरेंस, जिसका जितना एनर्जी डिफरेंस कम उतना ज़्यादा कम स्ट्रॉन्ग एसिड, इसका सबसे कम, इसका एनर्जी डिफरेंस सबसे कम तो ये एसिड कम, इसका थोड़ा ज़्यादा तो इसका एसिड ज़्यादा, इसका ज़्यादा तो ये और ज़्यादा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायप्रोटिक या डायबेसिक एसिड। देखो डायप्रोटिक एसिड क्या होता है, जो H पॉजिटिव 2H पॉजिटिव आयन रिलीज करें। देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन, देखते हैं इसकी। देखो पहले तो बात की डायबेसिक एसिड क्या होता है। डायबेसिक एसिड रेफरेंस टू एसिड विच रिलीज 2 हाइड्रोजन आयन। कैसे 2 हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव आयन एंड डिजॉल्विंग इन वाटर। ठीक है, तो डायबेसिक एसिड क्या होते हैं, ऐसे एसिड रेफरेंस टू एसिड विच रिलीज 2 हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव आयन और डिजॉल्विंग इन वाटर। ठीक है, जब क्या करेंगे हम वाटर में मिलाएंगे तो वो H पॉजिटिव जो 2 H पॉजिटिव आयन रिलीज करेंगे, 2 हाइड्रोजन आयन रिलीज करेंगे, वो होते हैं आपके डायबेसिक एसिड। ठीक है, पहली बात के लिए
अब क्वेश्चन क्या है इनका, इनका क्वेश्चन है कि जो ऑप्शंस में है इसमें से सबसे ज़्यादा कौन सा है, ठीक है। तो कौन सा है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 सबसे ज़्यादा। H2SO4 क्या है, डायबेसिक है। क्यों, H2 डिजॉल्व इन वाटर इट डिसोशिएट टू प्रोड्यूस 2 हाइड्रोजन आयन, दिस इज डायबेसिक एसिड। क्या H2SO4 है, इसका 2 H आयन है, 2H2SO4 है ये, तो ये 2 H आयन क्या है, रिलीज कर सकता है, तो ये डायबेसिक है। जो 2H2 आयन रिलीज करे वो डायबेसिक, ठीक है। देखो डायबेसिक क्या होता है, याद करते रहो, मैं आपको साथ साथ याद करूंगा, 10 बार आपको बताऊंगा। डायबेसिक एसिड रेफर टू एसिड विच रिलीज 2 हाइड्रोजन आयन, जो 2 हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा होता है जब वाटर में इसको मिलाएंगे, किसमें मिलाएंगे, वाटर में मिलाएंगे, ठीक है, वाटर में मिलाएंगे। तो एग्जाम्पल ऑफ डायबेसिक एसिड इज कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड भी H2, डायबेसिक एसिड H2, सल्फ्यूरिक एसिड भी डायबेसिक है, ठीक है, क्योंकि ये 2H रिलीज कर सकता है, ठीक है, वाटर में मिलने पर। अब एक्सप्लेनेशन ऑफ इनकरेक्ट ऑप्शन, जैसे कि HCl क्यों नहीं है डायबेसिक, क्योंकि इसमें क्या है, ये एक ही आयन रिलीज कर सकता है, ठीक है, ये क्या है, एक ही आयन रिलीज कर सकता है, टू प्रोड्यूस 2 हाइड्रोजन आयन, दिस इज डायबेसिक एसिड। The explanation of for the incorrect option, when hydrochloric acid HCl dissolve in water it dissociate to produce 1 hydrogen ion, this is not a diabasic acid। अब HCl क्या आपका पानी में घुलने पर एक ही H रिलीज कर सकता है, H पॉजिटिव रिलीज कर सकता है, तो क्या ये एक ही कर पाएगा, तो डायबेसिक नहीं, दो करेगा वो डायबेसिक। तो अब फॉस्फोरिक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड है आपका, ठीक है, तो ये भी क्या है, फॉस्फोरिक एसिड के पास 3H है, तो ये 3H रिलीज करेगा टू प्रोड्यूस 3 हाइड्रोजन आयन, दिस इज नॉट अ डायबेसिक एसिड। तो ये क्या, ये भी डायबेसिक एसिड नहीं है, क्योंकि ये 3 करेगा, ठीक है। उसके बाद आप चलते हैं नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड क्या, डिजॉल्व इन वाटर इट डिसोशिएट टू प्रोड्यूस 1 हाइड्रोजन आयन। अब H में HNO3 को वाटर में मिलाएंगे, इसका एक ही H है, तो ये एक ही H रिलीज कर पाएगा, H पॉजिटिव रिलीज कर पाएगा। डायबेसिक क्या होता है, जो 2 कर पाता है, तो ये भी डायबेसिक नहीं है। तो आपका क्या आंसर आया, तो आपका लास्ट में आंसर क्या आया, देखो लास्ट में जो आपका आंसर आया वो क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड आया। क्यों, H2SO4 H2 है इसके पास, ठीक है, H2 2H है इसके पास, तो क्या है, वाटर में मिलने पर 2H रिलीज करेगा, इसलिए डायबेसिक एसिड है, डायबेसिक एसिड है, ठीक है। अब बदलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट कैटिनेशंस कैपेबिलिटी, ठीक है। कैटिनेशन क्या होता है, पहले तो आपको ये पता नहीं, कैटिनेशन होता है चेन बनाने की, कितने ज़्यादा चेन्स बना सकते हैं आप। देखो कैटिनेशन क्या होता है, कैटिनेशन इज द एबिलिटी ऑफ एटम ऑफ अ पर्टिकुलर केमिकल एलिमेंट टू बाइंड विद ईच अदर टू फॉर्म अ चेन और रिंग स्ट्रक्चर, कि चेन और रिंग स्ट्रक्चर के बनाने की एबिलिटी को बोलते हैं कैटिनेशन, ठीक है। अब पूछा कि सबसे ज़्यादा किसकी है, ठीक है, जैसे ऐसे चेन बना सकते हैं आप, देखो ये कितनी बड़ी चेन, यहाँ देखो कितनी बड़ी चेन बनाई है, ये देखो कितनी चेन बनाई है, ठीक है। तो चेन और रिंग चेन बनाने की जो एबिलिटी होती है उसे बोलते हैं कैटिनेशन। तो बोल रहा है कि सबसे ज़्यादा कैटिनेशन पावर किसकी, कार्बन की। क्यों, कार्बन हैज़ द हाईएस्ट डिग्री ऑफ कैटिनेशन बिकॉज हाई CC बॉन्ड एनर्जी। देखो जो C और C जब आपस में मिलते हैं इनकी हाई बॉन्ड एनर्जी होती है जब आपस में मिलते हैं, ठीक है। लार्जर नंबर ऑफ बॉन्ड बनते हैं इनके, क्यों, स्मॉल एटॉमिक साइज। देखो पर क्यों बनते हैं इनके सबसे लार्जर नंबर ऑफ बॉन्ड, एक तो इनका एटॉमिक नंबर भी ऐसा है 4 इसका एटॉमिक, जो इसका वैलेंस शेल है, देखो कार्बन है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरियम बोरोन कार्बन, 6 एटॉमिक, 6 इसका नंबर है, ठीक है। तो इसकी 1s2 2s2 और 2p2, ठीक है, 2p2 6, ठीक है। तो देखो इसका, तो इसमें क्या है, वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन है इसके लास्ट में, ठीक है, 4 है, मतलब क्या, जब आप कार्बन को लिखा 1 2 3 4, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या है, इसका एक तो इसका जो एटॉमिक नंबर है, जो इसके वैलेंस शेल से में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो भी ऐसे हैं कि उसे अलाउ करते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ कैटिनेशन बनाने को। स्मॉल एटॉमिक साइज है, ठीक है, एंड लेस डिफ्यूज ऑर्बिटल्स है, ठीक है। अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड कार्बन हैज द हाईएस्ट कैटिनेशन कैपेबिलिटी। तो द मोस्ट तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट कैटिनेशन कैपेबिलिटी, कार्बन की, ठीक है, क्योंकि इसका एटॉमिक साइज, एटॉमिक नंबर ऐसा है, इसका एटॉमिक साइज, इसका साइज ऐसा एटम का,
ठीक है, जो इसको अलाउ करता है मैक्सिमम नंबर ऑफ चेन बनाने को। विच ऑफ द बॉन्ड अच्छा बनता है इसके आपस में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैटलिस्ट यूज ड्यूरिंग हाइड्रोजनेशन, तो वो होता है निकल। ठीक है, निकल है होता है, निकल होता है नहीं। अगला क्वेश्चन, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अमंग द फॉलोइंग। देखो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन से होते हैं, जो जब आप यहाँ से यहाँ को चलते हैं, जब आप लेफ्ट टू राइट चलते हैं पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, तो इस साइड को आपकी क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, इस साइड को जाने पे लेफ्ट टू राइट बढ़ती है। और देखो इसमें से क्या है, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन यहाँ पे होता है फ्लोरीन, ठीक है, उसके नीचे क्लोरीन, और नीचे को जाने पे क्या करती है, घटती है। ठीक है, नीचे को जाने पे क्या घटती है, ग्रुप पीरियड में जाने पे आगे को बढ़ती है, ग्रुप में जाने को घटती है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट बढ़ती है, अप टू डाउन घटती है। तो फ्लोरीन यहाँ पे आता है, क्लोरीन उसके नीचे आता है। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ को आता है। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे आता है, फ्लोरीन यहाँ पे आता है, क्लोरीन यहाँ पे आता है, ब्रोमीन इससे नीचे। ठीक है, ऐसे तो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, यहाँ से चलोगे तो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा और नीचे वो घटेगी, तो उसके बाद ऑक्सीजन की होती है, उसके बाद क्लोरीन की होती है। ठीक है, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की होती है। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन की, और क्लोरीन की उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द मोस्ट मेलेबल मेटल इज, मेलेबल मेटल क्या होता है, जिसको पीट के आप पतली शीट के रूप में कन्वर्ट कर सकते होता है मेलेबल। और मोस्ट मेलेबल हमेशा गोल्ड होता है, ध्यान रखना, गोल्ड को आप पतला करके इतना पतला कर सकते हैं, बहुत पतला कर सकते हैं आप इसे गोल्ड को। ठीक है, तो गोल्ड इसका आंसर है। विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज टू प्रोड्यूस आर्टिफिशियल रेन, तो सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड होता है जिसको आर्टिफिशियल रेन के लिए यूज़ किया जाता है। जानते हैं इसका रीज़न, तो सिल्वर आयोडाइड इज यूज फॉर प्रोड्यूसिंग आर्टिफिशियल रेन बिकॉज ऑफ क्यों, इट इज़ ईजी टू स्प्रे एट हाई एल्टीट्यूड। एक तो जिसको हाइट पे जाके ऊपर जाके इसको स्प्रे करना ईजी होता है। इनसॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल नहीं वाटर में, घुलता नहीं है। इट इजी टू सिंथेसाइज, हैज़ क्रिस्टल सिमिलर टू आइस, सिमिलर होते हैं क्रिस्टल आइस के। ठीक है, बिकॉज व्हेन AgI इज स्प्रेड ओवर क्लाउड इट कॉज ओ वाटर ड्रॉपलेट ऑफ क्लाउड टू coalesce to form bigger water drops and induce rain. The crystal grow rapidly by taking moisture from the surrounding water droplet. When they become heavy, their weight cause them to fall. देखो क्या बोल रहा है कि जब हम सिल्वर आयोडाइड को क्या है फेंकते हैं, जो हम जैसे बादल है, जैसे ये बादल है, मान लो हमने इस पर सिल्वर आयोडाइड फेंका। ठीक है, तो सिल्वर आयोडाइड जो हम फेंकेंगे तो ये क्या करता है, सिल्वर आयोडाइड जो फ्रॉम बिगर वाटर ड्रॉप्स एंड इंड्यूस रेन द क्रिस्टल ग्रो रैपिडली, जो बाय मॉइस्चर फ्रॉम द सराउंडिंग। अब क्या होता है, जो ये क्रिस्टल होते हैं, ठीक है, जो आयोडाइड के क्रिस्टल होते हैं, ये क्या करते हैं, मॉइस्चर जितना भी पानी आसपास होता है उसको सोख लेते हैं आपस में, मतलब उसको अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, कोलेज टू फ्रॉम बिगर वाटर ड्रॉप्स एंड इंड्यूस रेन द क्रिस्टल ग्रो रैपिडली, बढ़ने लगते हैं, एंड टेकिंग मॉइस्चर फ्रॉम द सराउंडिंग वाटर, आसपास से सराउंडिंग वाटर ड्रॉपलेट लेने लगते हैं। व्हेन दे बिकम हैवी देयर वेट कॉज देम टू फॉल, और जब जैसे ही हैवी लग जाते हैं उन्हें, उनका वेट बढ़ने लग जाता है। एंड फॉलिंग द क्रिस्टल ड्रॉप्स में बी मेल्ट एंड जॉइन विद स्मॉल लिक्विड वाटर ड्रॉप्स, स्मॉल और जुड़ने लग जाती है आपस में ड्रॉप्स, एंड दे फॉर्म रेन ड्रॉप इन मैनर सिमिलर टू द आर्टिफिशियल रेन प्रोसेस। मतलब क्या, ऐसा सिंपल सी बात है कि जब आप बादल है जैसे ऐसे है, आपने इस पर AgI फेंका, सिल्वर आयोडाइड फेंका, तो उससे क्या है, ये क्या है, इसमें वेट बढ़ जाएगा। ठीक है, वेट बढ़ जाएगा, मॉइस्चर सोखने लग जाएंगे, वेट बढ़ जाएगा, जिसका से ड्रॉपलेट नीचे गिर जाएगी। ठीक है, सिंपल सा। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ऑयल ऑफ विट्रल इज, ऑयल ऑफ विट्रल क्या होता है, H2SO सल्फ्यूरिक एसिड। अगले क्वेश्चन की देखो, इन 18th century Europe there were two processes used by which sulfuric acid was made. One was the distilling green vitriol, and collecting the acid vapor evolved a method which gave the acid its earlier name oil of vitriol. ठीक है, तो यूरोप में अर्ली सेंचुरी में क्या होता था, टू प्रोसेस यूज होते थे। एक सल्फ्यूरिक यूज बाय विच सल्फ्यूरिक एसिड वाज मेड, सल्फ्यूरिक एसिड मेड को बनाने के लिए H2SO4। ठीक है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने के लिए दो प्रोसेस यूज होते थे। वन वाज द डिस्टिलिंग ग्रीन विट्रल,
एंड कलेक्टिंग द, एंड दूसरा क्या था, एक था ग्रीन डिस्टिलिंग ग्रीन विट्रल एंड कलेक्टिंग द एसिड वेपर इवॉल्व्ड अ मेथड विच गेव द एसिड इट्स अर्लियर नेम ऑयल ऑफ विट्रल। ठीक है, तो ये क्लियर है आपको। ऑयल ऑफ विट्रल किसे कहते हैं, H2SO4, क्योंकि ये मेथड है इसको, ठीक है, इसका नाम पड़ गया। और मेथड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने के लिए एक प्रोसेस इसको बनाने का मेथड है। एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 आर कॉल्ड, देखो चैलोजन, नोबल गैस 18 को बोलते हैं, चैलोजन 16 को बोलते हैं, हेलोजन 17 को बोलते हैं। ठीक है, 17 को हेलोजन, 16 को चैलोजन और नोबल गैस 18 को। नेचुरल रबर इज द पॉलीमर ड्राइव्ड फ्रॉम आइसोप्रीन। नेचुरल रबर पॉलीमर कहाँ से होता है, आइसोप्रीन से होता है। रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल इन शेप ड्यू टू द सरफेस टेंशन। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं, सरफेस टेंशन से क्यों होता है। रेन ड्रॉप स्टार्ट टू फॉर्म इन रफली स्फेरिकल स्ट्रक्चर ड्यू टू द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। ठीक है, सरफेस टेंशन इज द स्किन ऑफ बॉडी ऑफ वाटर दैट मेक द मॉलिक्यूल स्टिक टुगेदर। क्या होता है, वो बोलना चाह रहा है कि सरफेस टेंशन क्या है, स्किन की तरह काम, से हमारी स्किन बॉडी को रखने के लिए, इकट्ठा करने के लिए स्किन काम करती है, वैसे ही करता है सरफेस टेंशन काम। अ बॉडी वाटर दैट मेक द मॉलिक्यूल स्टिक टुगेदर, मतलब क्या, वाटर के जो मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल, इनको साथ रखने के काम करती है सरफेस टेंशन। ठीक है, दे कॉज वीक हाइड्रोजन बॉन्ड एंड द ऑकर बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल, इनके बीच कहता है जो वाटर होता है उसके जो मॉलिक्यूल बीच वीक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है, बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल ऑन स्मॉलर रेन ड्रॉप द सरफेस टेंशन इज स्ट्रॉन्गर देन इन लार्जर ड्रॉप्स, जो जितनी बड़ी ड्रॉप उतनी सरफेस टेंशन जो होती है स्ट्रॉन्गर होती है। द रीजन इन द फ्लो ऑफ एयर अराउंड द ड्रॉप, देखो जब एयर से जैसे ऐसे गिर रही है आपकी एयर ड्रॉप्स, नीचे को गिर रही है मान लो ऐसे, तो क्या होगा, नीचे गिरते गिरते क्या हवा इसको ऊपर को लगेगी, हवा ऊपर को लगेगी। ठीक है, और इसकी सरफेस टेंशन को इकट्ठा रखने की कोशिश करेगी, जिसकी वजह से क्या इसका स्फेरिकल जो इसका शेप बनेगी, जो इसकी शेप बनेगी स्फेरिकल बनेगी। ठीक है, ठीक है, शेप कैसी बनेगी इसकी, स्फेरिकल बनेगी। देखो, सरफेस टेंशन एट द टॉप अलाउज द रेन ड्रॉप टू रिमेन मोर स्फेरिकल, विल द बॉटम गेट मोर फ्लैटन आउट। ठीक है, अब देखो, सरफेस टेंशन द प्रॉपर्टी बाय वर्चू ऑफ विच लिक्विड ट्राई टू मिनिमाइज इस फ्री सरफेस एरिया। देखो, सरफेस टेंशन क्या एक प्रॉपर्टी है, वर्चू विच इज लिक्विड ट्राई टू मिनिमाइज इस फ्री सरफेस एरिया। अब जब इस पर हवा लगेगी नीचे से, तो क्या ये अपने एरिया को कम करने की कोशिश करेगा, तो वही क्या है सरफेस टेंशन। इफ स्फेरिकल शेप द सरफेस एरिया इज मिनिमम एंड स्फेरिकल शेप द सरफेस एरिया इज मिनिमम, जो स्फेरिकल शेप होती है, जब बूंद अपने को स्फेरिकल शेप में रखती है तो क्या है आपकी मिनिमम एरिया होता है वो। ठीक है, एंड दिस रीजन द रेन ड्रॉप आर स्फेरिकल। सरफेस टेंशन इज मेजर्ड एज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑफ एंड इमेजिनरी लाइन ड्रॉ ऑन द लिक्विड सरफेस। ठीक है, सरफेस टेंशन कहती है मेजर द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, हर एक लेंथ पे कितनी फोर्स लग रही होती है आपकी सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो इसका हमारे को आंसर मिल गया कि सरफेस टेंशन होती है जो इस शेप रेन ड्रॉप आर स्फेरिकल क्यों होती है। सरफेस टेंशन की, सरफेस टेंशन क्या होता है कि किसी भी क्या है, किसी भी वस्तु या किसी की भी ऐसी उसकी एक प्रॉपर्टी है जो उसे क्या करती है, मिनिमम एरिया ठीक है ऑक्यूपाई करने में हेल्प करती है। ठीक है, सरफेस टेंशन क्या हेल्प करती है, बूंद को आपस में रखने के लिए। सरफेस टेंशन की हेल्प करती है बूंद को आपस में जुड़े रखने की हेल्प करती है सरफेस